Good morning, students. Today I am telling you about the parallel lines. देखिए parallel line क्या होती है. Two or more straight lines are said to be parallel to each other if they lie in the same plane and do not meet when produced on each other. कि टू जो है स्ट्रेट लाइंस को पैरेलल कब कहा जाएगा कि वे एक ही प्लेन में होंगे और दे डू नॉट वो कभी भी नहीं मिलेंगी वैन प्रोड्यूस ऑन आइदर कहीं भी खींचिए आप वो कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी. यहाँ देखिए लाइन एल और एम जो है दोनों क्या है पैरेलल लाइन है. अब पैरेलल लाइन को हम किस तरह से लिखते हैं. इफ़ वी राइट इट एज एल पैरेलल टू एम. तो ये डेफिनेशंस आप लिखेंगे पैरेलल लाइन की यहाँ से यहाँ तक की और ये फिगर्स आप बनाएंगे. नेक्स्ट आती है ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है. ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट ए डिस्टेंस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. ए लाइन दैट इंटरसेक्ट दो या दो से ज़्यादा लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है मतलब काटती है एट डिस्टेंट पॉइंट अलग अलग पॉइंट पर काटती है तो वो क्या कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन. यहाँ देखिए एल और एम दो लाइन है इसको ये लाइन आपको काटे तो ये होगी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन टी. यहाँ पी और क्यू दो लाइन है और इसको ये लाइन काट रही है तो ये होगी टी लाइन आपकी क्या होगी ट्रांसवर्सल लाइन. तो ये आपको लिखना है ट्रांसवर्सल लाइन ए लाइन दैट इंटरसेक्ट दिस और ये आपको फिगर्स बनानी है. इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट आता है एंगल्स मेड बाई ट्रांसवर्सल लाइन. एंगल मेड बाई ये ट्रांसवर्सल लाइन के एंगल कौन कौन से एंगल्स बनाए जाते हैं ट्रांसवर्सल लाइन से. तो वो आप देखिए किस तरह से आएंगे वो मैं आपको कॉपी में समझा रही हूँ कि किस तरह से आपको करना है. ये है आपका चैप्टर 9 पैरेलल लाइंस. अब वो तो आपको लिखना है. फिर इसके बाद एंगल्स मेड बाई ए ट्रांसवर्सल. एंगल मेड बाई ए ट्रांसवर्सल कौन कौन से एंगल्स बनते हैं ऐसे. लुक हियर ये आपकी टू लाइंस है एम एंड एन और इसको ये एक लाइन काट रही है जिसको आपने कह दिया एल. तो कौन कौन से एंगल्स बनेंगे देखिए 1 2 3 4 फिर ये बनेंगे 5 6 7 और 8. तो 8 एंगल्स बनते हैं. अब आप देखिए इन एंगल्स का कहेंगे. सबसे पहले फर्स्ट इज इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स मतलब इंटीरियर का मतलब होता है अंदर के एंगल. तो इन दोनों लाइंस के एंगल के एक को 3 4 5 6. तो लिखिए 3 4 5 ये हो गया आपका 6. इसके बाद सेकंड आता है आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल्स आपके कौन कौन से होते हैं. तो बाहर के देखिए 1 2 और 8 और 7. तो 1 2 7 8. नेक्स्ट थर्ड बनता है पेयर्स ऑफ corresponding एंगल्स. अब आप ये कहेंगे मैम corresponding एंगल्स कौन से होते हैं. पेयर्स का है. तो देखो 1 के साथ 5 और 2 के साथ 6 1 एंड
5 पेयर्स चलेंगे एंड 2 and 6, 2 and 6। नेक्स्ट 3 के साथ 7 और 4 के साथ 8, 3 and 7 and 4 and 8, ये होते हैं क्रॉसपेंडिंग एंगल्स। इसके बाद आता है आपको फोर्थ, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर की बात हो रही तो इंटीरियर आपके ये वाले अंदर वाले होंगे। तो इसमें आपके इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? 3 के साथ 5 एंड 4 के साथ 6, 3 and 5 and 4 and 6। अब फिफ्थ आपका एंगल्स आएंगे पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर आपको बताए थे बाहर के, तो 1 के साथ 7 और 2 के साथ 8, 1 and 7 and 2 and 8, ये हो गया। और नेक्स्ट बनता है 6 नंबर पे आपका आता है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखो आपको ये दिखाए थे, अब इंटीरियर की बात होती है अंदर के होंगे, अब उसने ट्रांसवर्सल, तो ये होंगे इंटीरियर 3 और 6 एंड 4 एंड 5। कौन कौन से होंगे? एंगल 3 एंड 6 एंड 4 एंड 5। अब आप देखिए इसके बाद आपके पास आता है एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन ए ट्रांसवर्सल cuts two parallel lines. Angle form when a transversal cut two parallel lines. अगर ये टू पैरेलल लाइंस को काट दिया, लुक हियर, ये लाइन अगर टू पैरेलल लाइन है, आपने नाम दिया इसको पी एंड क्यू। अब इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, इसको नाम दिया एल। तो एंगल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो अब क्या कंडीशंस आएगी आपकी। सबसे पहले क्रॉसपेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, सबसे पहला पॉइंट आएगा क्रॉसपेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए क्रॉसपेंडिंग एंगल्स आपके कौन से होंगे? 1 के साथ 5 एंड 2 के साथ 6, 1 इज इक्वल टू 5 एंड 2 इज इक्वल टू 6, 3 के साथ 7 था, 4 के साथ 8, 3 इज इक्वल टू 7 एंड 4 इज इक्वल टू 8। सेकेंड कंडीशन अब आपकी क्या चलेगी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल।
alternate interior angles are equal। अब इंटीरियर की बात हो रही है तो 3 और 5 एंड 4 एंड 6। 3 इज इक्वल टू 5 एंड 4 इज इक्वल टू 6। एंड तीसरी जो कंडीशन है वो आपके पास आएगी लास्ट, द सम ऑफ each pair of interior angles on the same side of the transversal is 180 डिग्री। मतलब एंगल 3 + 6 क्या होगा, 180 होगा, एंड 4 + 5 इज इक्वल टू 180। तो एक बार आप इन एंगल्स को रिवाइज कीजिएगा, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।